और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान शरद राव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के एम्बेसडर मिस्टर स्टोइलिंगा जी, राज्य के कृषि मंत्री श्रीमान एकनाथ जी, राज्य के मंत्री श्रीमान गिरीश जी, राज्यसभा के सदस्य श्रीमान प्रफुल्ल पटेल, लोकसभा सांसद सुप्रिया जी, विधायक श्रीमान अजीत जी, कृषि विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र पवार जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, बारामतीच्या शेतकऱ्यांमध्ये मती आहे आणि गती आहे. जिथे मती आणि गती असते तिथेच प्रगती असते. हमारे मीडिया के मित्रों के लिए आज का दिवस विशेष है. वो खोजेंगे कि मोदी पहले क्या बोले थे, आज क्या बोले. फिर शरद राव की टेप निकालेंगे, वो पहले क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं. लोकतंत्र की यही ब्यूटी है. लोकतंत्र दो पटरी पर चलता है. एक पटरी विवाद की होती है तो दूसरी पटरी संवाद की होती है. ये विवाद और संवाद की पटरी पर लोकतंत्र आगे बढ़ता है. हम राजनीति में हैं, अलग अलग दलों में हैं, अलग अलग एजेंडा लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों के लिए दल से बड़ा देश होता है. आजादी के जंग के सैनिक तैयार किए थे. आजादी का जंग लड़ने के लिए जनशक्ति को उभारा था. हमें अगर गरीबी से आजादी पानी है और जो हमारी जिम्मेवारी है, तो गरीबी से आजादी पाने के लिए भी गरीबी मुक्ति के लाखों करोड़ों को सैनिकों की आवश्यकता है, जो गांव-गांव विकास की ज्योति जलाएं, ग्रामीण गरीब हो या शहरी गरीब हो, परमात्मा ने उसे जो शक्ति दी है, इस शक्ति को अवसर में कैसे पलटा जाए और वह स्वयं गरीबी से मुक्ति पाने की लड़ाई का सिपाही कैसे बन जाए, उस मॉडल पर हम काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं. गरीबी से मुक्ति की लड़ाई का एक अहम अगर कोई क्षेत्र है तो वो है हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा ग्रामीण क्षेत्र. हमारा किसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसको जीने के लिए
जो अपेक्षाएं हैं वो अभी पूरी होना बाकी है। अभी शरद राव ने क्या क्या होना चाहिए, मुझे आगे चल करके क्या करना चाहिए, उसके कुछ बिंदु भी बताए हैं। ये बात सही है, पिछले 10 साल में जो अधूरी चीजें रह गई हैं वो शायद मेरे ही पूरा करने के नसीब में आई है। और इसलिए कृषि विकास को भी हमें अब आधुनिकता की तरफ ले गए बिना कोई चारा नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। एग्रोटेक के ऊपर बल देना पड़ेगा। अभी मैंने यहां सॉइल टेस्ट की लेबोरेटरी देखी। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, देश में गुजरात पहला राज्य था जिसने सॉइल हेल्थ कार्ड का अभियान चलाया था और सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया था और उसके परिणाम अद्भुत मिले थे। बाद में तो हमने भारत सरकार में आकर के भी सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए बहुत बड़ा अभियान करना योजना बनाई है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज मैं एक और विषय छेड़ रहा था। मैंने यहां लेबोरेटरी देखी, मैंने उनकी लेबोरेटरी को देख रहे मिस्टर भोइटे को कहा कि क्यों ना हम 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सॉइल टेस्टिंग की ट्रेनिंग दें, स्किल डेवलपमेंट करें और